नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम रॉबर्ट गैनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो कि आपकी और उत्तराखंड एलटी के जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके अंतर्गत इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है रॉबर्ट गैनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो गैनी के अनुसार कविता या गीत का अधिगम किस प्रकार का अधिगम है? शाब्दिक साहचर्य, रेखीय अभिक्रमित, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम या सिद्धांत अधिगम। तो इसका राइट आंसर होगा शाब्दिक साहचर्य, क्योंकि शाब्दिक साहचर्य के द्वारा सबसे पहला बच्चा भाषा सीखता है, फिर वाक्य को बनाना सीखता है, फिर और कविता। इस प्रकार कविता और गीत का जो अधिगम होता है वो शाब्दिक साहचर्य के माध्यम से होता है। रेखीय अभिक्रमित जो कि स्किनर के द्वारा दिया गया है और ये श्रृंखला अधिगम से संबंधित है। उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, इसके बारे में भी जानेंगे। ये स्किनर के द्वारा दिया गया है और एसआर थ्योरी से रिलेटेड है। सिद्धांत अधिगम जैसे कि नाम से स्पष्ट हैं और उसके बाद अधिगम किया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा शाब्दिक साहचर्य। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ज्ञानी के अनुसार किस अधिगम स्तर में केवल मनुष्य ही अधिगम कर सकता है? तो वो कौन सा अधिगम होगा? श्रृंखला अधिगम, संकेत अधिगम, अनुक्रिया उद्दीपक और संप्रत्यय अधिगम। तो श्रृंखला अधिगम जैसे कि इसमें चेन के द्वारा सीखने को सीखा जाता है, अधिगम किया जाता है। संकेत अधिगम संकेतों के माध्यम से सीखा जाता है। अनुक्रिया अधिगम एसआर थ्योरी और संप्रत्यय अधिगम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संप्रत्यय अधिगम, क्योंकि संप्रत्यय विचार करना या सोचना, चिंतन करना, ये सभी जो अधिगम, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। बाकी श्रृंखला अधिगम के अंतर्गत पशु पक्षी भी आ सकते हैं। संकेत अधिगम के अंतर्गत पशु पक्षी भी इस अधिगम को कर सकते हैं। अनुक्रिया उद्दीपक के बारे में अगर बताना चाहूँगी तो बहुत से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने पशु पक्षियों पर अपने प्रयोगों को किया है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संप्रत्यय अधिगम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंखला अधिगम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्रमित अधिगम, क्रमिक अधिगम, शाब्दिक अधिगम और संकेत अधिगम। शाब्दिक अधिगम शाब्दिक अधिगम जैसे कि मैंने बताया था कि भाषा बनती है, भाषा के बाद विचार, विचार के बाद कहानी, कविता, इस प्रकार शाब्दिक अधिगम होता है। संकेत अधिगम संकेतों के माध्यम से अधिगम होता है। जैसे अगर किसी क्लास में अगर टीचर आ जाती है तो बच्चे चुपचाप हो जाते हैं, या सिग्नल को देखते हुए गाड़ी का रुक जाना, ये संकेत अधिगम के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर दो ऑप्शन बचते हैं, क्रमित अधिगम और क्रमिक अधिगम। तो श्रृंखला अधिगम का जो संबंध है वो यहाँ पर क्रमिक भी लिखा हुआ है, लेकिन जो उसका राइट आंसर है वो होगा क्रमिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अभिक्रमित अधिगम का संबंध किससे है? अभिक्रमित अधिगम का संबंध श्रृंखला अधिगम से है, संकेत अधिगम से है, संप्रत्यय अधिगम से है या जटिल अधिगम से है? तो जो अभिक्रमित अधिगम जैसे कि स्किनर के द्वारा दिया गया है और इसका जो संबंध है वो श्रृंखला अधिगम से है, यानी कि चेन जो लर्निंग है, चेन लर्निंग, इसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, उससे है। और संकेत अधिगम का इससे कोई वास्ता नहीं है। संप्रत्यय अधिगम यानी कि संप्रत्यय कॉन्सेप्ट का बनना। जटिल अधिगम जिसको कि समस्या समाधान अधिगम भी कहा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, क्या सीखा जाता है? तो संकेत अधिगम के द्वारा पारंपरिक अधिगम सीखा जाता है, मनोविज्ञान, मनोदैहिक और वातावरण। तो इसका राइट आंसर होगा पारंपरिक अधिगम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्र शिक्षक की आवाज़ की नकल करता है, गैनी के किस अधिगम पर आधारित है? छात्र जो है शिक्षक की नकल करता है तो ये नियम आधारित है, संकेत अधिगम है, समस्या समाधान अधिगम है या प्रत्यय अधिगम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संकेत अधिगम, क्योंकि नियम अधिगम के अंतर्गत रूल के द्वारा सीखा जाता है। समस्या समाधान में कोई समस्या दी जाती है उसके बाद अधिगम होता है। प्रत्यय अधिगम में कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा संकेत अधिगम। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन और आंसर की जो सीरीज है वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।